देने वाला भारत दुनिया ने देखा है, आगे भी देखेगा। ऐसा है कि पाकिस्तान एक मानवीय संवेदनाओं वाला देश नहीं बना। विभाजन में से बना तो वो भारत में से भारत की संवेदनशीलताएं, संवैधानिकताएं और राष्ट्रीयता विश्व में सर्वोत्तम है। पाकिस्तान की इस सारे के अंदर एक दिवालियापन है। इसलिए झूठ बोलना और गलत बोलना ये उसकी फितरत बन गई है। मैं पाकिस्तानी नेताओं को और भारत के भी ऐसे नेताओं को कहूँगा कि दे शुड नॉट प्ले अंडर प्ले। उन्होंने नीचे नहीं खेलना चाहिए, बेल्ट से नीचे बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, बल्कि एक योग्य नागरिक के रूप में खेलना चाहिए। मैं इसी के साथ साथ दुनिया को, पाकिस्तान को ये भी कहूँगा, आखिरकार इतने वर्षों से लगातार जंग 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 करते हुए मिला क्या है? इन जंगों ने बर्बादी दी है, इन जंगों ने अनपढ़ता दी है, इन जंगों ने बेरोजगारी दी है, इन जंगों ने ब्लड शेड किया है। इसलिए अभी भी समझदार बने और युद्ध से परहेज करें। इंडिया मदर इंडिया, सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया, सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। उर्दू में भी लगाना। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कहूँगा, सामने हथेलियां लेकर हाथ खड़े कर लेंगे, एक। दो कहूँगा, पूरी ताकत से हाथ चेहरे पर ले जाना, शेर की शक्ल बनाना और दहाड़ना। बस ज्यादा दूर नहीं सुनाना, लाहौर काम चला लेंगे अभी। दो, मुझे लगता है कि खालिस्तानी आ जाएंगे। मुझे लगेगा कि ऐसा दहाड़ने वाला शेर भी कहीं मिलता है। तीन में हाथ नीचे कर लीजिए, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। तालियां बजा लीजिए। आयोजकों को और आप सबको बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से 370 35 से टूटने के बाद भारत सरकार ने हमें एक बड़ा अच्छा पैकेज जो है दिया, जो 30 साल की मिलिटेंसी थी उस गैप को पूरा करने के लिए कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो भारत सरकार ने एक पैकेज बनाया 2,400 करोड़ का, जो जनवरी 2021 में अनाउंस हुआ और इंप्लीमेंट हुआ अप्रैल 1 2021 से। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो चीज भी कोई बनती है उसमें कोई ना कोई खामी तो रह जाती है। तो उसमें एक खामी ये रह गई कि जो एमएसएमई सेक्टर था उसके लिए कोई पैकेज रिजर्व नहीं रखा गया। उस पैकेज में रजिस्टर्ड होने के लिए एक कुछ फॉर्मेलिटी थी कि पहले उसमें लैंड लेना जरूरी था, लैंड के बाद बैंक सैंक्शन, अप्रेजल, पोल्यूशन की कंसेंट और बाकी और बहुत सारे मापदंड थे, मैप अप्रूवल, टीवी रिपोर्ट, कंपनी बनाई अगर तो उसका कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिसको एमएसएमई सेक्टर हो चाहे लार्ज इंडस्ट्री हो उसको वो करना था। तो पहला तो लैंड का ही इशू था। तो जहां की जो जम्मू की जेएंडके की सरकार थी उन्होंने लैंड के कुछ जो डेवलपमेंट के लिए कुछ इंडस्ट्री ले लिए प्रपोज किए, और जो प्रपोज किए उसमें जो एमएसएमई सेक्टर था, जब कोई लॉज था उसने अप्लाई किया, तो एमएसएमई सेक्टर को लैंड तो मिली, पैसे भी जमा हुए, लेकिन लैंड एक्चुअल में नहीं मिली। नमामि कमलाम् अमलाम् अतु